जो रविंदर रैना ने और शक्ति परिहार ने ऑडियो कैसेट में कहा वही गजट में छप के आ गया। क्या और सबूत चाहिए कि ये मिले हुए नहीं है बीजेपी के साथ, कि ये डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन हाईजैक्ड बाय बीजेपी, और बीजेपी जो डिक्टेशन दे रही है वो सुन रहे हैं, बाकियों का तो वैसे ही बायकॉट है। ये तो हमारा सिर्फ बहाना है, मिलना तो उनको है, सुनना तो उनको है, बात तो उनकी करनी है, सारा काम तो उन्हीं का करने आए हैं। आपने पहले ही साइन करके दे दिए थे कोरे कागजों में, और जो बीजेपी जो कहेगी वो करेंगे आप, जो आम जनता कहेगी उसके आप इनकार कर रहे हैं। हम भी ये जिद करके बैठे हैं कि हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। एक दिन उसके घरों में इंसाफ होगा। आप नहीं करोगे रंजना देसाई जी, लेकिन एक दिन वो रब इंसाफ करेगा। आपसे हमें ये कतई उम्मीद नहीं थी कि ये डिलिमिटेशन कमीशन डिस्क्रिमिनेशन कमीशन बन के रह जाएगा। इसने जाटों की, सिखों की और शेड्यूल कास्टों की आवाज़ों का कत्ल किया है। डिलिमिटेशन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए टीएस टोनी जी ने जो है वो बायकॉट कर दिया है। लेकिन सर, जहां तक अंदाज़ा लगाए, आप भी चाहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन एक बार दोबारा जो है वो दौरा करे जम्मू कश्मीर का, ताकि उनसे बहुत सी बातें हो सके, लेकिन आज जब वो यहाँ पर पहुंचे तो फिर बायकॉट क्यों? नहीं, हम पिछली बार मिले थे ना इनको, हम पिछली बार मिले थे और हमने चख ली ना, ये स्वाद चख लिया। जो हमने कहा इन्होंने उसको उल्ट किया। हमने कहा कि आप सिखों की एक सीट भी रिजर्व कर दें, आपने बाकियों को दे रहे हैं रिजर्वेशन, गुजरों को दे रहे हैं, पहाड़ियों को दे रहे हैं, फलां को दे रहे हैं, ढमकां को दे रहे हैं, तो अब हमारा भी, हम माइनॉरिटी हैं। लेकिन कहते ये हम कर नहीं सकते। हमने कहा ये नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करें कि भाई आप जो हमारा अक्सरियत जहाँ जहाँ है उसको कांटे छाटे ना, वो वहीं रहने दें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उलट कर दिया सारा। जहाँ जहाँ हमारी अक्सरियत थी वहाँ से काट दिया उसको। आज मैं पूछना चाहता हूँ जस्टिस रंजना देसाई जी से कि आपने क्या इंसाफ किया हमारे साथ। आपने हमारे वो इलाके काट दिए जहाँ आप देखें ना, हमारा जो सिंबल के एक ही तरफ आना चाहिए, लेकिन उसकी एक वार्ड उठा के, एक पंचायत उठा के दूसरी तरफ डाल दी। कीर पिंड का एरिया इस तरफ आना चाहिए था, उसको उठा के दूसरी तरफ डाल दिया, क्योंकि ये सिखों की आबादी को बांट रहे हैं कि ताकि ये अक्सरियत न बन जाए कहीं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट की एक सीट थी, वो जो चिनाब वैली वाली, वो वहाँ से उठा ली, पूरे डिस्ट्रिक्ट से ही गायब होगी। वो उसका आगे करते हैं, कहा जा रहा है कि उसे जो है दोबारा से बहाल कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, हम तो मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं। कल परसों से उन्होंने कहना शुरू कर दिया हो रही है ओपन, हो रही है ओपन। इनको कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये मिले हुए हैं उसके साथ, गठन चुनाव हो रहे हो, मिला हुआ है इसके साथ। कैसे उन्होंने क्या पहले पता चल गया कि वो ओपन हो रही है? वो कह रहे हैं फलाना हिस्सा कट गया, वो जो विजयपुर में गुड़ा सलाथिया है उसको दोबारा सांबा से काट के वापस डाल दिया। ये कैसे पता चल गया इनको कि पहले ही वापस डाल दिया? कैसे डिलिमिटेशन कमीशन ने इतना एडवांस उनको बता दिया? कौन है ये लोग? कैसे ये, अगर ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी है तो फिर मैं समझता हूं ये सारा कॉम्प्रोमाइज है। ये बायकॉट इसीलिए कर रहे हैं हम कि ये डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन हाईजैक्ड बाय बीजेपी, और बीजेपी जो डिक्टेशन दे रही है वो सुन रहे हैं, बाकियों का तो वैसे ही बायकॉट है। ये तो हमारा सिर्फ बहाना है, मिलना तो उनको है, सुनना तो उनको है, बात तो उनकी करनी है, सारा काम तो उन्हीं का करने आए हैं। आपने पहले ही साइन करके दे दिए थे कोरे कागजों में, और जो रविंदर रैना ने और शक्ति परिहार ने ऑडियो कैसेट में कहा वही गजट में छप के आ गया। क्या और सबूत चाहिए कि ये मिले हुए नहीं है बीजेपी के साथ? लेकिन आपको नहीं लगता कि आज इनके सामने आप बात रख सकते थे? हो सकता है कुछ मुझे बताएं, क्या जिन्होंने हमारी पीठ पे छुरा मारा हो, जाटों की आवाज को दमन करके रख दिया। अगर आपको हमारे से एलर्जी थी, आपको लग रहा था हम जीत रहे हैं सुचेतगढ़ से, तो आप रामगढ़ को खोल दो। लेकिन बीजेपी जो कहेगी वो करेंगे आप, जो आम जनता कहेगी उसके आप इनकार कर रहे हैं। हम भी ये जिद करके बैठे हैं कि हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। एक दिन उसके घरों में इंसाफ होगा। आप नहीं करोगे रंजना देसाई जी, लेकिन एक दिन वो रब इंसाफ करेगा। आपसे हमें ये कतई उम्मीद नहीं थी कि ये डिलिमिटेशन कमीशन डिस्क्रिमिनेशन कमीशन बन के रह जाएगा। इसने जाटों की, सिखों की और शेड्यूल कास्टों की आवाज़ों का कत्ल किया है। लेकिन अभी चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है, और आप खुद भी, हमने देखा, कह रहे हैं कि अब आप ज्वाइन करेंगे, यानी हम तो हमने कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी थी। तो आज के जो पॉलिटिकल कैनवस है पूरे भारतवर्ष का, आप देखें 2024 में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, और जिस तरह से तेजी से आम आदमी घर घर पहुंच रही है, मुझे लगता नहीं है वो दिन दूर होगा। यानी पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर में तो हम पूरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। कितनी सीटों पर? हम तो 90 सीटों में लड़ेंगे। ये तो बीजेपी कहती है हम 50 के पार, क्योंकि वो मान चुके हैं 40 में वो हार रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं हम 50 सीटें लेंगे। इसका मतलब उनको मालूम है 40 में वो हार रहे हैं।
हम तो 90 पे लड़ेंगे और 90 पे जीतेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है वो बाकी राजनीतियों से काफी अलग मानी जाती है, तो आम आदमी पार्टी क्या उभर कर सामने आ पाएगी जम्मू कश्मीर? देखें मेरी छोटी बहन, गरीब जो है ना वो दिल्ली का भी वैसा है, वो पंजाब का भी वैसा है, वो जम्मू कश्मीर का भी वैसा है और पूरे हिंदुस्तान का वैसा है। उसकी वैसी फीलिंग है और वैसे ही उसके इच्छाएं हैं। तो इसलिए गरीब के लिए अगर आज की डेट में कोई रोशनी बन के सामने आया है, कोई मसीहा बन के सामने आया है, तो वो है केजरीवाल, केजरीवाल एंड ओनली केजरीवाल। आप अब जल्दी ही ज्वाइन करें? मैं 8 तारीख को दिल्ली जाके केजरीवाल साहब के पास ज्वाइन करूंगा आम आदमी पार्टी। तो ये देखा आपने, तेजिंदर सिंह टोनी जी थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे और बाइकआउट किया है इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को। अभी मैं आपको ये जो तस्वीरें बता रही हूँ, ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अंदर मिल रहे हैं और बाहर जो है वो तेजिंदर सिंह टोनी जी थे, TS टोनी जी थे, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने जो है जिस तरह से कह दिया कि इनको जो है डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो बाइकआउट किया जाता है और आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थामा जाता है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान, सतल्ला हाफिज़।